नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री स्वामीनारायण हाईस्कूल सेक्टर 23 गांधीनगर ધોરણ 9 વિષય हिंदी बाय जे.के. चौधरी यूट्यूब चैनल पर आपનું हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज हम काव्य 4 कर्ण का जीवन दर्शन देखते हैं, जिनके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव के एक किसान परिवार में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर तथा उच्च शिक्षा पटना में प्राप्त की। पटना विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त करके कुछ समय तक अध्यापन कार्य किया। दिनकर जी सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार और मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे हैं। भागलपुर विश्वविद्यालय के उपकुलपति और भारत सरकार की हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी रहे हैं। दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता है अपने देश और युग के प्रति जागरूकता। कवि ने तत्कालीन घटनाओं विषमताओं का खुलकर चित्रण किया है। उनकी वाणी में शक्ति है, बोझ है। उनकी कविता में शोषित और पीड़ित वर्ग की व्यथा और उससे मुक्ति का संघर्ष है। उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र उनकी काव्य कृतियाँ हैं। उर्वशी के लिए उन्हें सन 1972 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। संस्कृति के 4 अध्यायों का चिंतन ग्रंथ है, जिसे हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर आदि उनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। उनका कृतित्व गुणवत्ता और परिमाण दोनों दृष्टि से विपुल है। प्रस्तुत खंड काव्य में रश्मिरथी कर्ण के करुण किंतु भव्य जीवन की मीमांसा करने वाले खंड काव्य है। सारे अन्याय को सहकर कर्ण जन्मजात महानता पर पुरुषार्थजन्य महानता की विजय का चाहता है। अंत में जब पांडव श्रेष्ठ के रूप में सब कुछ प्राप्त करके का प्रलोभन सामने आता है, तब भी वह अविचलित रहता है और जिसने आज तक साथ दिया उस मित्र को किसी भी मोल पर छोड़ना नहीं चाहता। कृष्ण कर्ण को पांडव के पक्ष में ले जाने के लिए उससे मिलते हैं। उस कथा प्रसंग से प्रस्तुत काव्यांश लिया गया है। कर्ण दुनिया का सबसे बड़ा दानवीर था। वह कुंती का पुत्र था। पांडवों में वह ज्येष्ठ भी था और श्रेष्ठ भी था। उसकी मित्रता दुर्योधन से हुई। अन्याय और अपमान से भरे कर्ण के जीवन में दुर्योधन ने सदा उसका साथ दिया। कर्ण दुर्योधन के इस उपकार को कभी नहीं भूल सका। कर्ण कुशल योद्धा था। महाभारत युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने उसे पांडवों के पक्ष में लाने का प्रयत्न किया। उन्होंने उसे राज्य देने का प्रलोभन दिया, परंतु कर्ण ने दुर्योधन का साथ छोड़ने से इनकार कर दिया। वैभव विलास की चाह नहीं। वैभव माने धन दौलत, विलास यानी सुखोपयोग। अपनी कोई परवाह नहीं। मुझे अपने खुद की भी कोई परवाह नहीं है। बस यही चाहता हूँ, केवल दान की देव सरिता निर्मल करतल से जड़ती रहे सदा, निर्धन को बढ़ती रहे सदा। यहाँ कर्ण कहना चाहता है श्री कृष्ण परमात्मा से कि मुझे धन दौलत की और सांसारिक जीवन की कोई इच्छा नहीं है। अपने जीवन की परवाह नहीं है मुझे। उसकी बस यही एक इच्छा है कि अपने हाथों से जो दान की पवित्र नदी सदा बहती है, उस निर्धनों के प्रति, निर्धनों को जो देते हैं, बस वही एक चलती रहे। तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर कर प्राप्त विभव। चिंता प्रभुत अत्यल्प हास, कुछ चाकचिक्य कुछ क्षण विलास। पर वह भी यही गवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। यहाँ श्री कृष्ण परमात्मा से कर्ण कहना चाहता है कि जिस राज्य की आप मुझे प्रलोभन दे रहे हैं, वह तो मेरे लिए तुच्छ है। आज वैभव पाकर लोग यानी मनुष्य को क्या मिलता है? वैभव पाकर उसे ढेर सारी चिंताएं मिलती है।
नाम मात्र की हंसी खुशी मिलती है, थोड़ी बहुत चमक चमक चाकचिक्य चमक दमक मिलती है, और थोड़े समय के लिए सुखोपयोग मिलता है, पर ये सारी चीज़ें उसे नहीं यहीं छोड़कर जाना पड़ता है। कुछ साथ नहीं ले जाना है, यानी कि कुछ भी वो साथ में ले जाते नहीं, सिर्फ खाली हाथ ही जाना है। यहाँ सब कुछ धन संपत्ति हो या कुछ भी हो, यहाँ छोड़कर उसे जाना पड़ता है। मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ढोते हैं, पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को, जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। कर्ण श्री कृष्ण से कहना चाहते हैं कि उसके जैसे मनुष्य सोने का भार नहीं रखते, सुख वैभव का जीवन नहीं बिताते, वे लोगों में बांटने के लिए ही धन इकट्ठा करते हैं। उनकी बहुत मूल्यवान चीजें जो है वो भी लोगों में बांट देते हैं। उन्हें संसार से कभी कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ती, वो हृदय का दान भी देते हैं और दुखियों पर दया भी करते हैं। प्रासादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है, बसता वह कहीं पहाड़ों में, सैलों की फटी दरारों में। सोने जैसी चमक दमक देने वाली महलों की चोटियाँ कबूतरों के ही घर बनती है। गरुड़ पक्षी कभी महलों में नहीं रहता है, वह स्वर्णिम बिछौने पर नहीं सोता है, उसका निवास तो बस एक ही है, पहाड़ों में, पहाड़ों की फटी दरारों में। उनका सैलों की फटी, सैल यानी पर्वत, पर्वतों के दरारों में ही वो रहते हैं। होकर समृद्धि सुख के अधीन, मानव होता नित तपक्षीण, तपक्षीण मतलब प्रभावहीन। सत्ता किरीट मणिमय आसन करते मनुष्य का तेज हरण, नर विभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुष्य को खाता है। धन दौलत के सुख का गुलाम बनकर मनुष्य अपना तप तेज सब कुछ खो देता है। बड़ा राजपाट हो, मुकुट हो, मणियों से जड़े हुए सिंहासन हो, सभी का तेज जो है वो हर लेता है, उसे प्रभावहीन बना देता है। मनुष्य धन संपत्ति पाने के लिए ललचाता है, नर विभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुष्य को खाता है। और वही लालसा जो है, वही धन संपत्ति के लिए जो कार्य कर रहा है, वही उसके लिए नष्ट करना साबित होती है। चांदनी पुष्प छाया में पल, नर गले बने सुमधुर कोमल, पर अमृत क्लेश का पिए बिना, आतप अंधड़ में जिए बिना, वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं ला सकता। चांदनी रात का आनंद लेने वाला और फूलों की छाया में पलने वाला व्यक्ति सांसारिक दृष्टि से भाग्यवान तो होता है, यानी सुख संपत्ति प्राप्त करके ऐश्वर्य की जिंदगी तो वो जी लेता है, परंतु ऐसे व्यक्ति में साहस और पुरुष ताकतवर नहीं हो सकता। पौरुष और ताकतवर बनने के लिए उसे कष्टों को सहन करना पड़ता है, कष्टों का अनुभव पीना पड़ता है और आदि और दुख सहन करनी पड़ती है, तब जाके संघर्षों में जीकर वो विघ्नों को विजय पाने वाला व्यक्ति बन सकता है, ताकतवर बन सकता है। उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारी प्रपंतों में, सारा आकाश अयन जिनका, विषधर भुजंग भोजन जिनका, वही फणिबंध छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। जो आंधी तूफान में उड़ते हैं, झंझावातों में फंसते हैं, पीते हैं जो वारी प्रपात, तो झरने का पानी पीते हैं, सारा आकाश अयन जिनका, पूरे आकाश में वो उड़ सकते हैं, विषधर भुजंग भोजन जिनका, यानी कि जो जहरीले सांप का भोजन करते हैं, वही फणिबंध छुड़ाते हैं और वही नागपाश के छुटकारा दिला सकते हैं और धरती के
हृदय को शीतलता प्रदान करते हैं। मैं गरुड़ कृष्ण, मैं पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज। दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता न किसी विष से छोड़। रणखेत पाटना है मुझको, वहीं पास काटना है मुझको। हे कृष्ण, मैं ऐसा ही गरुड़ पक्षी हूँ, मुझे अपने सिर पर कोई मुकुट नहीं चाहिए, कोई ताज नहीं चाहिए। इस समय दुर्योधन भयंकर विपत्ति में फंसा हुआ है, मैं किसी भी तरह उन्हें छुड़ाने का प्रयत्न करूंगा। मुझे तो युद्ध क्षेत्र में उतरना है और दुर्योधन के नागपाश को काटना है। गरुड़ कबूतरों की तरह महलों के सुनहरे शिखरों में रहना पसंद करता है। वह पहाड़ों या चट्टानों की दरारों में रहता है। नागपाश से छुड़ाने की शक्ति गरुड़ में ही होती है। कर्ण का स्वभाव भी गरुड़ के समान है। राजपाट और वैभव विलास को वो पसंद नहीं करता। वो अपने मित्र दुर्योधन को युद्ध के नागपाश से छुड़ाना चाहता है। इसी प्रकार गरुड़ जैसा स्वभाव होने के कारण कर्ण उसे अपना आदर्श मानता है। काव्य के अंत में कुछ शब्दार्थ और टिप्पणी दी गई है बच्चों, देखते हैं। वैभव, धन दौलत, विलास, सुखोपभोग, चाह, इच्छा, अभिलाषा, परवाह, चिंता, व्यग्रता, निर्मल, पवित्र, शुद्ध, करतल, हथेली, निर्धन, धन रहित, कंगाल, दरिद्र, विभव, वैभव, धन संपत्ति, ऐश्वर्य, प्रबुद्ध, अधिक, प्रचुर, अत्यल्प, बहुत, थोड़ा, कम, हास, निंदा, उपहास, चाकचिक्य, चमक, चकाचक, कंचन, सुवर्ण, सोना, प्रासाद, देवताओं या राजाओं का घर, महल, कनकाभ, स्वर्णिम आभा वाले शैल, पर्वत, पहाड़, चट्टान, दरार, दरज, सिर, फूल, तपक्षीण, निर्मल, किरीट, मुकुट, तेज, प्रभाव, क्रांति, चैतन्यात्मक ज्योति, चमक, कोमल, मृदुल, सुकुमार, क्लेश, दुख, कष्ट, वेदना, अमृत, मुक्ति, आतप, धूप, उष्णता, गर्मी, अंधड़, आंधी, झंझावात, वर्षा सहित तीव्र आंधी, बारी, जल, पानी, प्रपात, पहाड़ या चट्टान का खड़ा किनारा, अयन, गति, चाल, पथ, गमन, विष, गरल, जहर, भुजंग, सर्प, सांप, विपद, आपत्ति, संकट, घोर, भयंकर, विकराल, पाटना, ढेर लगा देना, अहिपास, सांप का बंधन, फणीबंद। संक्षिप्त में उत्तर दीजिए। विभव से क्या प्राप्त होता है? वैभव से मनुष्य को ढेर सारी चिंताएं और थोड़ी सी हंसी खुशी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त उसे चमक दमक दिखाने का अवसर और क्षणिक भोग विलास प्राप्त होता है। दूसरा प्रश्न है, धन संपत्ति किस लिए है? धन संपत्ति परोपकार के लिए है। समृद्धि सुख के अधीन मानव क्या होता है? मानव का तेज प्रभाव दिन प्रतिदिन क्षीण होता है। फणीबंद कौन छुड़ाता है? फणीबंद से गरुड़ जैसे साहसी और वीर पुरुष ही छुड़ा सकते हैं। विरोधी शब्द: निर्मल, मलिन, निर्धन, धनवान, प्रबुद्ध, कम, कोमल, कठोर, अमृत, विष। समानार्थी शब्द: सुखोपभोग, विलास, हथेली, करतल, प्रचुर, प्रबुद्ध, दरज, दरार, आदि, अंधड़, झंझावात, पानी, वारी, गरल, विष, चट्टान, शैल,